नेक्स्ट हमारे पास है वर्टेब्रेट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कि वर्टेब्रेट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है। देखिए कंपोनेंट जो हैं वही तीन होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। कंपोनेंट्स ऑफ वर्टेब्रेट ब्लड वास्कुलर सिस्टम आर टिपिकल, मतलब वही पहले की तरह ही है जो आम होते हैं दूसरों के अंदर। ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड होगा, हार्ट है, ब्लड वेसल है। ब्लड से मुराद क्या है? फ्लूइड है सर्कुलेटरी, पंपिंग ऑर्गन है और ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ऑल वर्टेब्रेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका कैरेक्टर क्या है? इनके अंदर क्लोज्ड होगा, मतलब सारा का सारा ब्लड किसके अंदर होगा? आर्टरी, कैपिलरीज और वेन्स के अंदर। इन एडिशन देयर इज लिम्फेटिक सिस्टम विच आल्सो एड्स इन ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। हार्ट पंप्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट पंप करेगा और ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा वाया एओर्टा। हार्ट से जो चीज निकलती है, जो मेन वेसल निकलती है, उसको एओर्टा कहते हैं। फिर वो आगे डिवाइड होकर आर्टरीज बना देती है। आर्टरीज ब्रेक इनटू फाइन ब्लड वेसल द कैपिलरीज। आर्टरीज टूटेंगी और फिर क्या बन जाता होता है? कैपिलरीज बन जाती होती हैं। दीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स। ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्स बना देंगी। विच ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट, जो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। कैपिलरीज आर द साइट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू टेक प्लेस। कैपिलरीज ही वो जगह है जहां पर क्या हो रहा होता है? एक्चुअल हमारे पास जो एक्सचेंज है मटेरियल का वो हो रहा होता है। देखें ये नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम है, उसमें हम देखते हैं, उसने डिटेल से बताया हुआ है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। ये देखें, हार्ट से चीज निकलेगी एओर्टा की तरफ, एओर्टा आगे डिवाइड होगी आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज डिवाइड होंगी आर्टीरियोल्स के अंदर। ठीक हो गया? मतलब इनका साइज छोटा होता जा रहा है। और आखिर में सबसे क्या है? कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है। जब मटेरियल एक्सचेंज हो गया है तो कैपिलरीज कंटिन्यू होंगी, आगे वेन्यूल्स बन जाएंगी, वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बनाएंगी और वेन्स मिलकर वेना केवा बनाएगी। सही? एओर्टा के मुकाबले में वेना केवा है, आर्टरीज के मुकाबले में वेन्स हैं, आर्टीरियोल के मुकाबले में वेन्यूल्स है। ठीक हो गया ना? ये है डिवीजन जो है बेसिक। देखें एवोल्यूशन है वर्टेब्रेट हार्ट का। वर्टेब्रेट में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? फिश आती है एवोल्यूशन के हिसाब से। फिर उसके बाद एम्फीबियन आते हैं। ठीक हो गया? फिर उसके बाद हमारे पास जनाब आएंगे रेप्टाइल्स हैं। फिर उसके बाद मैमल्स और बर्ड्स आते हैं। फिर उसके बाद बर्ड, मैमल्स और फिर बर्ड्स। देखें द हार्ट ऑफ फिशेज हैव साइनस विनोसस। देखें लैटिन वर्ड है, साइनस का वर्ड कैविटी है, मतलब ऐसी जगह जहां पर स्पेस ज्यादा है, खाली जगह ज्यादा है, मतलब वो थोड़ी सी फूली हुई है। जो हार्ट है फिशेज का उसके अंदर क्या है? साइनस विनोसस है। फिर उसके नेक्स्ट क्या आता है? एट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर क्या है? बल्बस। बल्बस का मतलब क्या है? फूला हुआ, ऐसी जगह जो क्या हो? बल्ब की तरह फूली हुई है, जैसे बल्ब का मुंह फूला होता है। बल्बस आर्टीरियोसस और कोनस आर्टीरियोसस दोनों का सेम नाम है। ठीक हो गया ना? ये देखें ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, डायग्राम बनी हुई है। ये फिश का हार्ट है, इसमें क्या है जनाब? ये देखें ये साइनस विनोसस है। ठीक हो गया? ये पीछे वाला सारा हिस्सा क्या है? साइनस विनोसस, मतलब वेन है। साइनस विनोसस क्या है? वेन से है कि इसके अंदर क्या है? ये वेन है और वेन लेकर जा रही है ब्लड एट्रियम की तरफ। एट्रियम पुश करेगा ब्लड को, वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाएगा कोनस आर्टीरियोसस या बल्बस आर्टीरियोसस, दोनों का एक नाम है। वहां से ब्लड आगे जाएगा वेंट्रल एओर्टा के अंदर। वेंट्रल क्या है? सामने वाला हिस्सा। जो मछली का नीचे वाला हिस्सा है या जो सीने वाला हिस्सा है उसको कहते हैं वेंट्रल। वेंट्रल और उसके ऑपोजिट क्या होता है? डॉर्सल। वेंट्रल वाली साइड पर जो ब्लड वेसल है उसको एओर्टा कहेंगे, तो वो क्या होगी? वेंट्रल एओर्टा। फिर वहां से ब्लड कहां जाएगा? सर्कुलेट करेगा गिल्स के अंदर। गिल्स में गैसियस एक्सचेंज होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लू वाला वो चेंज होकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक हो गया?
ये डॉर्सल एओर्टा है, डॉर्सल एओर्टा से फिर वहां सारा ब्लड कहाँ जाएगा, जो पूरा बॉडी है उसके अंदर मूव करेगा, बॉडी से फिर वापस। ठीक हो गया। साइनस विनोसस रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कि साइनस विनोसस के अंदर ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड है। देखें ये साइनस विनोसस है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। फिर उसके नेक्स्ट हमारे पास है एंड देन ब्लड इज पास्ड टू एट्रियम, वहां से ब्लड कहां जाता है, एट्रियम में जाएगा। विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन पासिज इट टू वेंट्रिकल, साइनस विनोसस वहां से ब्लड जाएगा एट्रियम में, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ब्लड वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर हमारे पास वेंट्रिकल हैज थिक मस्कुलर वाल। देखें जो भी पंपिंग ऑर्गन होगा उसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, मसल लगे होंगे। कॉकरोच में हमने पीछे देखा था कौन से मसल थे, एलरी मसल्स लगे हुए थे। ठीक हो गया। और यहां पर क्या लगे हुए हैं, मस्कुलर, थिक मस्कुलर है वेंट्रिकल। व्हेन द मसल ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट दे पुश द ब्लड वाया, वाया का मतलब होता है थ्रू, वाया कोनस आर्टीरियोसस और बल्बस आर्टीरियोसस। ये देखें उसने साथ लिखा हुआ प्रॉक्सिमल स्वोलन पोर्शन ऑफ वेंट्रल एओर्टा, ये यहां डायग्राम में साइनस विनोसस, वहां से एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से है कोनस आर्टीरियोसस या बल्बस आर्टीरियोसस। ये क्या है, ये वेंट्रल जो एओर्टा है उसका फूला हुआ पोर्शन है। ठीक हो गया ना, ये वाला एरिया है। उसके नेक्स्ट देखें, दस द हार्ट ऑफ फिशेज वर्क एज अ सिंगल सर्किट हार्ट, जो फिशेज का हार्ट है वो सिंगल सर्किट के तौर पर काम करता है, मतलब एक ही रास्ता है, दो डिफरेंट रास्ते नहीं हैं। ठीक हो गया। दो डिफरेंट रास्ते कैसे हैं, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है, एक राइट एट्रियम है और दूसरा लेफ्ट एट्रियम है। एक होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये हम आगे डिटेल से देखेंगे। उसको कहते हैं डबल सर्किट, मतलब दो रास्ते चल रहे हैं, एक लंग्स वाला रास्ता है, एक पूरी बॉडी का रास्ता है। लेकिन यहां पर क्या है, सिंगल सर्किट है, एक ही रास्ता है। द ब्लड फ्लो इज वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में है, फ्रॉम साइनस विनोसस टू एट्रियम, देन टू वेंट्रिकल एंड टू वेंट्रल एओर्टा, ये हमने देख लिया। वाया बल्बस आर्टीरियोसस और कोनस आर्टीरियोसस टू गिल्स, गिल्स तक ब्लड पहुंच गया एंड देन टू द बॉडी, और फिर बॉडी में। द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट, वापस आएगा इन द साइनस विनोसस। सही हो गया, साइनस विनोसस से एंटर हुआ था, यहां भी साइनस विनोसस आ गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड फ्रॉम डॉर्सल एओर्टा थ्रू कोरोनरी आर्टरीज टू द हार्ट, हार्ट की तरफ भी ब्लड भेजा जाता है, उस किसके थ्रू, कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, एंड इज कैरीड बैक बाय कोरोनरी वेन फ्रॉम हार्ट। देखिए ये हार्ट है, ये काम कर रहा है, इसको भी तो कोई खुराक चाहिए, तो यहाँ ये डॉर्सल एओर्टा है, यहां से एक निकलेगी वेसल, उसको कहेंगे कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी का वर्ड यूज होता है हार्ट के लिए। सही हो गया। कोरोनरी आर्टरी आएगी, ये हार्ट जो है मसल काम कर रहे हैं उनको ब्लड सप्लाई देगी, खुराक वगैरह प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, और फिर वापस कोरोनरी वेन जाएगी। ठीक हो गया। ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होकर फिर ये वापस उसी तरह साइनस विनोसस, फिर एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर कोनस या बल्बस आर्टीरियोसस, फिर वेंट्रल एओर्टा, फिर गिल्स, फिर डॉर्सल एओर्टा, इसी तरह ये सर्कल मूव करता रहता है फिश के अंदर। ये कहता है सिंगल सर्किट हार्ट कहलाता है। ये देखिए साथ लिखा हुआ, द हार्ट ऑफ द फिशेज नेवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन जो हार्ट है फिश का उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी नहीं आता। इट इज ओनली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच पासिस थ्रू डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के दो चैम्बर हैं, एओर्टा और वेंट्रिकल, वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये आप डायग्राम में देखें ना, ये जो ब्लू कलर शो कर रहा है ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां से ये लेकर गिल्स तक जाने तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हार्ट के अंदर भी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर एक्सचेंज होगा, यहां पर ये सारा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो रेड वाला है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। द वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक हो गया। जो वाल्व्स हैं वो कंट्रोल करते होते हैं। साइनस विनोसस से चीज जाएगी एट्रियम में, एट्रियम से आगे वेंट्रिकल के अंदर जाएगी, वेंट्रिकल से नेक्स्ट उसने कोनस आर्टीरियोसस में जाना है, फिर वहां से वेंट्रल एओर्टा है, फिर वहां से गिल्स में, गिल्स से नेक्स्ट डॉर्सल एओर्टा, फिर नेक्स्ट बॉडी के अंदर, फिर वापस दोबारा साइनस विनोसस के अंदर। सो द हार्ट ऑफ फिशेज फंक्शन एज अ सिंगल सर्किट हार्ट, मतलब इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है, एक एट्रियम है, एक ही वेंट्रिकल है,
सही। अब एम्फीबियन है कि फिश के बाद एम्फीबियन है ना, तो उनके अंदर एवोल्यूशन हुआ है। अब वो चेंजेस बताएगा क्या हुआ है। इन एम्फीबियंस द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। यहां पर कितने हैं, 3 चैम्बर हैं। लेकिन जो हमारे पास फिश है उसके अंदर कितने चैम्बर थे, 2। एक एट्रियम है और दूसरा क्या है, वेंट्रिकल है। ठीक हो गया ना। इसके चैम्बर कितने हैं, 2 हैं। एक एट्रियम है हमारे पास और दूसरा क्या है, वेंट्रिकल है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर कैसे हो जाएंगे, 2 इसमें चैम्बर से क्या मुराद है, 2 एट्रियम होंगे। ये देखें, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, 2 एट्रियम बन गए। लेकिन वेंट्रिकल क्या है, सिंगल है, कॉमन है। विद रिगार्ड टू ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल किसको कहते हैं, एट्रियम के लिए वर्ड यूज हो रहा होता है, मल्टीपल के लिए। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, देयर आर 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है। इन एडिशन इसके साथ साथ साइनस विनोसस है। साइनस विनोसस मतलब जो पूरी बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है। ठीक हो गया ना, ये डीऑक्सीजनेटेड होगा। और दूसरा है ट्रंकस आर्टीरियोसस आर आल्सो प्रेजेंट, ये भी इसके अंदर एक फूला हुआ हिस्सा होता है, ट्रंकस। ये नीचे डायग्राम में हम देखते हैं। साइनस विनोसस रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम 2 सुपीरियर वेना केवा, उनको क्या कहते हैं, प्री केबल। सुपीरियर वेना केवा क्या है, सुपीरियर मीन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से आती हैं। वेना केवा के क्या है, वेन है बड़ी सी। एंड 1 इंफीरियर वेना केवा, उसको कहते हैं पोस्ट केबल। केवा क्या है, केबल से ही है। ठीक हो गया। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंफीरियर क्या है, बॉडी के इंफीरियर नीचे वाले हिस्से से वो ब्लड को कलेक्ट करके आती है। दिस ब्लड पासिस टू द राइट ऑरिकल, जो यहाँ पर राइट एट्रियम है वहां पर वो आकर दे देता है। ये देखें, ये राइट एट्रियम है। ठीक हो गया। यहां पर क्या है, ये ब्लड आएगा। ये देखें, ये साइनस विनोसस है ना, ये आ रहा है, ये पीछे से घूम के, ये पीछे से मूव करके ये इधर एंटर होगा एट्रियम के थ्रू। एट्रियम से ये वेंट्रिकल के अंदर एंटर होगा। ठीक हो गया ना। इसको क्या कहते हैं, साइनस विनोसस है। साइनस विनोसस कैसे बन रहा है हमारे पास, सुपीरियर वेना केवा, 2 सुपीरियर वेना केवा हैं और 1 इंफीरियर वेना केवा, इनके मिलने से बन रहा है। दिस ब्लड पासिस टू द राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज पोर्ड वाया पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। पल्मोनरी का वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है जनाब, लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया ना, कि पल्मोनरी है मतलब लंग्स के पास एक वेसल गई है और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने कहां दिया है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक हो गया। ये देखें, ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, इसके अंदर क्या आई है, पल्मोनरी वेन आई है। और इस पल्मोनरी वेन के थ्रू यहां पर उसने क्या दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करा दिया है। ठीक हो गया। देखें, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है। यहां पर पूरी बॉडी का ब्लड आया है जो डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ये पल्मोनरी है, ये लंग्स से आ रहा है और इसके अंदर क्या मौजूद है, ज्यादातर ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद हो। ठीक हो गया। ये राइट एट्रियम में चीज आ गई और ये लेफ्ट एट्रियम में चीज आ गई। उसके नेक्स्ट है, बोथ ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली क्या है, इकट्ठे ही, एक ही वक्त में। एंड ब्लड इज पास्ड इनटू द वेंट्रिकल, दोनों से ब्लड कहां एंटर हो जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर से भी यहां आ जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें इससे भी वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब देखें, ये डीऑक्सीजनेटेड और ये ऑक्सीजनेटेड, तो जब दोनों जगह से ब्लड आएगा तो यहां ब्लड दोबारा मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाता होता है। ठीक हो गया ना। ये क्या था, इसका मेजर डिफेक्ट था कि वेंट्रिकल एक है, इसकी वजह से ब्लड बेसिकली मिक्सअप हो जाता है। There is a complete mixing of the oxygenated and deoxygenated blood in the ventricle. Mixing हो जाती है। When ventricle contact, it pushes blood via truncus arteriosus to 2 carotids. Carotid वो हैं जो coronary हैं, carotid हैं जो ब्रेन की तरफ लेकर जा रही हैं। 2 systemic हैं, systemic बॉडी की तरफ लेकर जा रही हैं। and 2 pulmocutaneous arches हैं। pulmo means lungs, cutaneous means skin। आपको पता है जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है और इस फ्रॉग के अंदर क्या काम होता है, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है और लंग्स के थ्रू भी होती है।
जहां पर रेस्पिरेशन होगी वहीं पर ऑक्सीजन मौजूद होगी ना, तो इसके अंदर क्या होता है, स्किन में और लंग्स में दोनों जगह पर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक हो गया ना। तो ये दो दो की फॉर्म में, दो जाएंगी ब्रेन की तरफ, कैरोटिड्स हैं मतलब गर्दन से होकर ब्रेन की तरफ जाएंगी, 2 सिस्टेमिक्स हैं बाकी बॉडी की तरफ जाती हैं, और 2 पल्मोक्यूटेनियस हैं मतलब लंग्स और स्किन की तरफ जाती हैं। ये देखें, ये यहां से ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सारा फूला हुआ हिस्सा है यहां पर, ये सारा क्या कहलाता है, आर्टेरियोसस है। ठीक हो गया, ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब यहां से ये एक बॉडी की तरफ, ये दूसरा बॉडी की तरफ, इसको कहेंगे सिस्टेमिक, ये भी बॉडी की तरफ, ये भी बॉडी की तरफ। ये क्या है, बेसिकली सिस्टेमिक के अंदर ही एक पोर्शन आ जाता है, उसको हम कैरोटिड कहते होते हैं। ठीक हो गया, ये ब्रेन की तरफ जा रही होती है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही हैं ये कैरोटिड हैं, ये बाकी जो बॉडी की तरफ जा रही हैं ये सिस्टेमिक हैं। लंग्स और स्किन की तरफ जा रही हैं ये पल्मोक्यूटेनियस हैं, पल्मोक्यूटेनियस। ठीक हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, इसके अंदर पल्मोनरी वेन आएगी, ये राइट एट्रियम, इसके अंदर पूरी बॉडी से इकट्ठा होकर ब्लड आएगा इन वेना केवा के थ्रू। ठीक हो गया ना, उसको साइनस वेनोसस कहेंगे। यहाँ ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनका ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा वेंट्रिकल में। ठीक हो गया, ये देखें ये उसने एरो से शो किया हुआ है, यहाँ पर मिक्सिंग हुई, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये कोनस आर्टेरियोसस है, यहां से ब्लड क्या होगा पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, ब्रेन की तरफ जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा और स्किन और लंग्स की तरफ भी जाएगा। ठीक हो गया, ये है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग। इसके अंदर कितने हैं, 3 चैम्बर हैं। फिश के अंदर कितने थे, 2 चैम्बर थे, यहां 2 एट्रियम बन गए हैं, एक वेंट्रिकल बन गया है। नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास 3 से 4 चैम्बर डेवलप हो जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है। ये एम्फीबियन के अंदर क्या था, ये देखें, ये ये लेफ्ट वाला एट्रियम है, ये राइट वाला एट्रियम है, ये नीचे वेंट्रिकल है, सिंगल वेंट्रिकल क्या है, सिंगल वाला है। ठीक हो गया, तो यहां पर ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ये देखें, ये रेड वाला ब्लड है, ये ब्लू है, इन दोनों के मिक्सिंग होने की वजह से ब्लड का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। इसी तरह रेप्टाइल्स में क्या है, रेप्टाइल्स में भी इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर मजीद पार्टीशन हो जाती है। ठीक हो गया, मतलब ये जो वेंट्रिकल था इसके अंदर ब्लड की मिक्सिंग थोड़ी हो जाती है, मतलब ये पार्टीशन हो जाती है, लेकिन पार्टीशन इनकम्प्लीट है, ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई। ठीक हो गया ना, ये देखें, ये पार्टीशन नीचे से थोड़ा सा फिर भी मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा मिक्सिंग फिर भी हो जाती है। ठीक हो गया ना, ये देखें, ये नीचे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये आपस में अभी भी मिक्स कर रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल जो 2 बनने वाले हैं वो अभी बन रहे हैं, पार्शल है। और यहाँ ह्यूमन के अंदर क्या है, मैमल के अंदर जो क्या होगा, ये वाला हिस्सा सारा रास्ता अलग है, ये वाला रास्ता सारा अलग है, इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये वाला क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। ठीक हो गया ना, ये डीऑक्सीजनेटेड अलग है, ये ऑक्सीजनेटेड अलग है। यहाँ पर पूरे के पूरे 4 चैम्बर बन गए हैं और इसको डबल सर्किट हार्ट कहते हैं। देखें, The heart of reptiles and all other amniotes practically function as 4-chambered heart. इनके हार्ट के कितने हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऑरिकल हैं, 2 एट्रियम हैं in the heart of a reptile. The reptiles have incompletely partitioned ventricle. कि इनका जो वेंट्रिकल है उसकी पार्टीशन, उसकी डिवीजन पूरी नहीं हुई। बट इन क्रोकोडाइल, जो क्रोकोडाइल है मगरमच्छ, उसके अंदर क्या है, द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज कंप्लीट एंड हार्ट इज 4 चैम्बर। और हार्ट के कितने हो गए हैं, 4 चैम्बर हो गए हैं। ये देखें, ये हम डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह है। ये एट्रियम हो गए, ये नीचे वेंट्रिकल हो गए, ये ऊपर वाले एट्रियम हो गए, ये नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। ठीक हो गया, ये दरमियान वाली ये जो लाइन है इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर। ये एक वेंट्रिकल है, ये दूसरा वेंट्रिकल है, उसके दरमियान क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम कहते हैं दीवार को। ये ऊपर एट्रियम है, ये दूसरा एट्रियम है, इनके दरमियान ये लाइन है, इसको कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक हो गया ना। वो क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटली पार्टीशन वेंट्रिकल है, कि ये जो वेंट्रिकल है ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा क्या हो जाता है, मिक्सिंग फिर भी हो जाती है। लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर ऐसा केस नहीं है, वहां पर सेप्टम कंप्लीट है और हार्ट 4 चैम्बर्ड है। इन ऑल रेप्टाइल्स द लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्चेज carry oxygenated blood and arise from a region of ventricle called cavum arteriosum. जो सारे के सारे रेप्टाइल्स हैं
उसमें क्या है, लेफ्ट और राइट सिस्टेमिक आर्चीज हैं, लेफ्ट और राइट सिस्टेमिक बॉडी से आने वाली आर्चीज किसको कहते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर। उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और वो वेंट्रिकल से निकलती हैं। वेंट्रिकल से किसके थ्रू निकलेंगी, केवम आर्टीरियोसम के थ्रू, इनटू विच लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्ट्स इट ब्लड। मतलब ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये देखें लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड निकलेगा इस जगह, इस जगह का नाम क्या है, केवम आर्टीरियोसम है। क्या नाम है, केवम आर्टीरियोसम। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एंट्रेंस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। सही हो गया, जो राइट वाला है वहां से ब्लड कहां जा रहा है, पल्मोनरी की तरफ हो जा रहा है। ठीक हो गया, ये देखें ये वाला जो एरिया है यहां से कहां जाएगा ब्लड, पल्मोनरी की तरफ, मतलब लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया ना, मतलब ये जो राइट वाला है उसकी साइड वाला वहां पर जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, विच इज ऑल्सो लोकेटेड और स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉकेट ऑफ द केवम पल्मोनेल। केवम से मतलब क्या है कि केवा है, मतलब एक वेसल है। ठीक हो गया ना, पल्मोनेल क्या है, जो लंग्स की तरफ है, ऑन द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल। इन एनिमल्स जो रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, वी डू नॉट हैव कंप्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है तो ब्लड मिक्स हो जाता है। Although the two systemic arches start from the ventricle separately, कि जो दो आर्चेज हैं, ये एक आर्च जा रही है मतलब एक वेसल जा रही है बड़ी और ये दूसरी वेसल जा रही है बड़ी, ये दोनों क्या है, अलग अलग रास्ता इनका है। ठीक हो गया, ये यहाँ पर ब्लड थोड़ा सा मिक्स होता है, ये दो आर्चेज हैं, ये इधर राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है। ठीक हो गया ना, जो राइट वाली है ये कहाँ जा रही है, पल्मोनरी, और जो लेफ्ट वाली है वो कहाँ जा रही है, सिस्टेमिक की तरफ जा रही है। Do not have completely divided ventricle. Although the two systemic arches start from the ventricle separately, they are also interconnected at their base by an opening. लेकिन ये यहाँ पर नीचे जो है इस जगह पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया ना, बेस पर आपस में दोनों क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक हो गया। The heart of reptile, bird and mammal function as double circuit heart. डबल सर्किट समझ आ गई ना, कि एक रास्ता कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी मतलब लंग्स की तरफ, और दूसरा रास्ता जा रहा है बॉडी की तरफ, जिसको सिस्टेमिक कहते होते हैं। ठीक हो गया ना, इसको डबल सर्किट कहते हैं। लेकिन फिश के अंदर क्या है, एक ही रास्ता है, ये जाएगा पहले गिल्स की तरफ, फिर वहां से पूरी बॉडी की तरफ, फिर वापस हार्ट में। ये इस तरह क्या होगा, ये सिंगल सर्किट होता है। ये बाकियों का क्या है, डबल सर्किट हार्ट है। इन द बर्ड्स एंड मैमल्स द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हार्ट के 4 चैम्बर हैं। एंड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स एट ऑल। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं होते। द पल्मोनरी ट्रंक अराइजेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ट्रंक किसको कहते हैं, ये भी वेसल का नाम ही है। वेसल, ट्रंक का वर्ड आ जाए, साइनस का वर्ड आ जाए, ठीक हो गया, केवा का वर्ड आ जाए, ये क्या है, वेसल है, ब्लड वेसल है, ब्लड की ट्यूब है। पल्मोनरी क्या है, जो लंग की तरफ जा रही है। ठीक हो गया ना। पल्मोनरी ट्रंक अराइजेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ये हमारे पास क्या है, ये राइट वाला वेंट्रिकल है। ठीक हो गया, यहां से ये निकलेगी वेसल और ये कहां जा रही है, पल्मोनरी की, मतलब लंग्स की तरफ जा रही है। तो इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी ट्रंक कहेंगे। पल्मोनरी ट्रंक अराइजेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड लीड्स टू द लंग्स। लंग्स की तरफ चला जाएगा। एओर्टिक ट्रंक emerges from left ventricle and leads to carotid and systemic arches। ठीक हो गया, ये देखें, ये जो लेफ्ट वाली साइड है यहां से ये निकलेगा, ये ब्लड जा रहा है, ये वाली है, यहां से एक रास्ता क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इसको कहेंगे कैरोटिड। ठीक हो गया, ब्रेन की तरफ जा रहा होता है। और बाकी क्या होगा, ब्लड जो है वो सिस्टेमिक है, पूरी बॉडी की तरफ जा रहा होता है। Aortic trunk emerges from left ventricle and leads to carotid and systemic arches. The left systemic disappear in the bird. जो लेफ्ट वाला सिस्टेमिक है वो अब बर्ड्स के अंदर डिसअपेयर हो जाता है। ये याद रखना है, एमसीक्यू पूछता होता है कि बर्ड्स के अंदर क्या है, जो लेफ्ट सिस्टेमिक है वो डिसअपेयर हो जाता है। एंड राइट सिस्टेमिक मोस्ट ऑफ इट डिसअपेयर इन द मैमल्स। और मैमल्स के अंदर क्या आता है, राइट सिस्टेमिक गायब हो जाता है। मतलब बर्ड्स के अंदर लेफ्ट सिस्टेमिक नहीं है और मैमल्स के अंदर राइट सिस्टेमिक नहीं है। सही हो गया ना। राइट सिस्टेमिक से क्या मुराद है, वो वेसल जो राइट साइड से बॉडी की तरफ जा रही होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, इन रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मॉडिफिकेशन
ऑल ब्लड रिटर्निंग टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट पासिस टू द लंग। जो राइट साइड है वहां से ब्लड कहां जाता है, लंग्स की तरफ। आफ्टर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग वाया पल्मोनरी वेन। सही हो गया। तो वापस ये देखें, ये लंग्स की तरफ गया ना, ये राइट साइड से, जो वापस आएगा वो सारा लेफ्ट साइड में ही जाएगा। लेफ्ट एट्रियम पासिस द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एट्रियम है, यहां से ब्लड कहां जाएगा, ये वेंट्रिकल में जाएगा, उसने एरो शो किया उन्हें। ठीक हो गया। विच ऑन कॉन्ट्रैक्शन पंप्स इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर यहां से ये क्या होगा, ये निकलेगा और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड पहुंच जाएगा। एंड अगेन ब्लड रिटर्न्स टू द राइट एट्रियम। फिर यहां से घूम के ये ब्लड सारा राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी की तरफ। ये इस तरह सर्कल चलता रहेगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज बाय पल्मोनरी विच पल्मोनरी आर्च। सही हो गया। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो क्या है, पल्मोनरी आर्च की वजह से। लंग्स की सर्कुलेशन लंग्स की तरफ ले जाने वाली एक वेसल की तरफ से है। कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। उसके अंदर क्या है, ये राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। एंड द ब्लड रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम। और ब्लड क्या होगा, वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहा, किसके थ्रू, आफ्टर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन होकर मतलब ऑक्सीजन लेकर वाया पल्मोनरी वेन। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन आ रही है। लाइकवाइज इसी तरह द सिस्टेमिक आर्च मतलब जो बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली वेसल है, डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन द ब्लड फ्रॉम फ्रॉम द बॉडी रिटर्न टू द हार्ट। तो ब्लड वापस आएगा इन द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में आएगा वाया प्री केवल एंड पोस्ट केवल। प्री केवल से क्या मुराद था, सुपीरियर वेना केवा। ठीक हो गया ना। ये नेक्स्ट आएगी सुपीरियर वेना केवा, हम देखेंगे। और पोस्ट केवल क्या है, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या है, ब्लड के जो बॉडी है उसके ऊपर वाले हिस्से से, मतलब ब्रेन से और गर्दन वाले ये और शोल्डर के एरिया से। और पोस्ट केवल क्या है, बॉडी के नीचे वाले हिस्से से, मतलब टांगों वाले हिस्से से ये ब्लड को इकट्ठा करके ले आएगा। दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको सिस्टेमिक कहते हैं। So the hearts of the amphibian, reptile, bird and mammals have both pulmonary and systemic circulation. ठीक हो गया। ये देखें, ये यहाँ डायग्राम दी हुई है, यहाँ पर ये हार्ट की तरफ, ये नीचे से जो ब्लड लेकर जा रही है ये इंफीरियर वेना केवा है। ये जो ऊपर से लेकर आ रही है ये सुपीरियर वेना केवा है। ये देखिए, ये कैरोटिड है ना, कैरोटिड का वर्ड, ये क्या है, ब्रेन की तरफ चीज लेकर जा रहा होता है। ठीक हो गया। हार्ट से जो निकल रही है मेन वेसल, उसको क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। ये सुपीरियर वेना केवा उसने शो किया हुआ ऊपर वाली, इंफीरियर वेना केवा नीचे वाली। ठीक हो गया ना।